जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। सेठ जी के 7 पुत्र शादीशुदा थे। सेठ जी की 7 बहुओं में जो सबसे छोटी बहू थी वह सबसे ज्यादा सुशील व संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगीं, तब वहां मिट्टी में उन्हें एक सांप दिखाई पड़ा। बड़ी बहू उस सांप को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, इसे मत मारो, इसने हमें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया, ये तो निरपराध है। देवरानी की बात मानकर वह उसे नहीं मारती। तब वह नाग वहां से दूर एक स्थान पर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने नाग से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू नाग के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और नाग से किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह याद आया तो वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा नाग तो वहीं पर बैठा है। नाग को देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझे क्षमा कर दो, अपने घर के कामों में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब वह नाग बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए अभी तुम्हें डस लेता, लेकिन तुमने मुझे भैया कहा है, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक भाई अपनी बहन को कैसे डस सकता है। आज से तुम मेरी बहन हुई, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। छोटी बहू बोली, भैया मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों के बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तुम्हारा तो कोई पीहर नहीं है, अब तुम कहाँ जाओगी, और हंसने लगी। अपनी जेठानियों की बात सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह नाग एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में नाग बने भाई ने कहा, बहन डरना मत, मैं तुम्हें नागलोक लेकर चलता हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने नाग के कहे अनुसार वैसा ही किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंची, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। नाग ने अपनी माता से उसे मिलवाया और बोला, ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी, अब ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। नाग की माता ने छोटी बहू को गले लगा लिया। अब वह वहां पर खुशी खुशी रहने लगी। कुछ दिन रहने के बाद नाग भाई और इसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती और गहने देकर विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर छोटी बहू बोली, भाई इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर नाग ने उसे एक सोने की झाड़ू लाकर दे दी। उसकी माँ ने अपनी तरफ से हीरे मोती और मड़ियों का एक हार भी दिया। जब वह हार लेकर घर पहुंची तो जेठानियों ने उस हार को देखा तो वो छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और वो उस नगर के राजमहल में पहुंची और राजा रानी के सामने उस हार की प्रशंसा की। जब रानी ने उस हार की प्रशंसा सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा राजा को बताई। राजा ने अपने सैनिकों को उस हार को लाने के लिए भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई तथा अपने नाग भाई को याद किया। नाग तुरंत अपनी बहन के पास पहुंच गया। तब छोटी बहू ने सारी बात बताई और रोने लगी। नाग बोला, बहन रो मत, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। उधर जैसे ही रानी ने उस हार को अपने गले में डाला
वह हार एक सांप बन गया और रानी ने डर कर उस हार को फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी छोटी बहू को लेकर राजमहल पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने इस हार में कौन सा जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है। इस हार को मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहां प्रकट हो गया। नाग बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और उस दिन पंचमी तिथि भी थी, इसीलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तभी से सभी स्त्रियां नाग देवता को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये नाग पंचमी की कथा पसंद आई होगी। यदि ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।